एक समय गरीबदास साहिब जी का एक शिष्य इधर पंजाब में चला गया और वहाँ गरीबदास साहिब जी की वाणी ब्रह्म वेदिया पढ़ते हो डेली, इसको पढ़ रहा था बैठ के किसी जोड़ के किनारे तालाब पे। सुबह सुबह सफ़र कर रहा था, रात वहाँ रुक गया, वहाँ नहा धो कर अपने सुबह का नित्यनेम करे था। तो एक राम राय नाम का एक वासियर गांव है लुधियाना के पास में, उस वासियर गांव का एक राम राय नाम का सरदार जी था। और ये वाणी के बड़े अच्छे आकर्षण होता है इनको, वाणी के बड़े प्यार अच्छे ये मर्मज्ज होते हैं, वाणी इनको सुन जा संतों की ये बड़ी अच्छी तरह चाव से सुनते हैं। उसके पास बैठ गया और राम राय, उसका दूसरा नाम जुम्मकरा भी था, उर्फ नाम जैसे निकाल देते हैं लोग। तो उसने जब सारी अपनी कथा अपनी नित्यनेम कर लिया गरीबदास जी के शिष्य ने, तब वो सरदार जी राम राय ने पूछा, ये सिंह तैन के बाद में करने लगे, पहले ये ऐसे नाम थे हिंदुओं जैसे ही सारे। तो राम राय जी ने पूछा कि भाई महात्मा जी भगत जी, ये वाणी किसकी है, बड़ी प्यारी है तो आकर्षण करती है आत्मा को। फिर उन्होंने सारी डिटेल बताई कि मेरे गुरु जी की वाणी है बोली हुई, वो स्वयं उनको भगवान मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, गरीबदास नाम है, गांव छुडानी है। तो सरदार जी ने सोचा भाई ऐसे महापुरुष के दर्शन करने चाहिए जिनको भगवान मिला है। और वो पुजारी था विष्णु जी का, चाहे बेशक वो सिख था लेकिन साथ में पैरेलल पूजा विष्णु जी की भी करता, तो उसको इष्ट मानता था। तो उधर से वो पूरा पता लेकर छुडानी पहुंच गया। छुडानी जाकर के उसने पूछा भाई गरीबदास जी महाराज कहाँ हैं। लेकिन वो महाराज यानी संत की जो उसने वेशभूषा और कल्पना मान रखी थी कि कोई धूने दाने पर बैठा पाओगा, धूना लगा के चिमटा हाथ में होगा, राख लपेट रखी होगी सारे शरीर पर, और या फिर दाढ़ी मूछ बढ़ा रखी होंगी, गल में माला डाल रखी होगी, बड़ी बड़ी जटा होंगी, या लाल पीले कपड़े होंगे। वो ये कल्पना करता हुआ चल रहा था महात्मा ऐसा होगा। तो वो पहुंच गया उनके घर पे 2-4 भक्त बाहर के गांव के बाहर के बैठे थे। उनसे पूछा भाई गरीबदास जी महाराज कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे। उन्होंने बताया जी वो खेतों में गए हुए हैं घूमने फिरने के लिए। उस राम राय ने पूछा कितनी देर में आएंगे। पता नहीं भाई मूड है उनका, आ जाओ तो अभी आ जाए, नहीं तो शाम तक दोपहर तक भी ना, 12-1 बजे आते। और सुबह सुबह का समय था, 8-9 बजे, गर्मियों का मौसम था। अब उस पर के रुक क्या जाता कि अभी किधर गए हैं मुझे बता दे, मैं दर्शन करूँगा। तो उन्होंने बता दिया इस साइड में खेत हैं उनके, और वहाँ एक ऐसे ऐसे स्थान बता दिया, उसकी पहचान बता दी रास्ते पे। वो जा रहा था राम राय, खेतों में मिलूँगा जाकर महात्मा जी को। और गरीबदास जी आ रहे थे अपने पशुओं के लिए चारा काट के सिर पर रखे आ रहे थे, जवार एक बंडल सा। उस राम राय ने उन्हीं से पूछ लिया कि भाई गरीबदास महाराज जी से मिलना है और सुना है ये यहीं आए हुए खेतों में। अब गरीबदास जी ने सोचा यदि मैं इसको यूं कह दूंगा कि मैं हूँ भाई गरीबदास, बोल क्या कहना चाहते हो, क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे, वो जान चुके थे इसने महाराज की जो कल्पना बना रखी है, काल्पनिक महाराज बना रखा है, सर पर जटा होगी, हाथ में चमटा होगा, राख लपेट रखी होगी हैं, और या फिर लाल कपड़े पीले पैर रखे होंगे, तो महात्मा ना, तो महात्मा नहीं मान रहे हो। गरीबदास जी बोले भाई मेरे साथ आ जा, मैं मिलाऊंगा गरीबदास महाराज जी थे। वो कहने लगा मैंने सुना है यहाँ यहीं है कहीं पर ना, वो जाए, आजा मेरे साथ, मैं बताऊंगा कहाँ है वो वापस आ गया। वापस आया तो जो ही घर पर आए वो सिर पर चारा का जो बंडल ले रखा था बरोटा, वो 2-4 चेले बैठे थे, उनने बात दौड़ के उनसे दंडोत प्रणाम किया पहले तो गरीबदास जी को, उन शिष्यों ने जो उनके घर पर बैठे थे, और फिर उनका वो चारा जो सिर पर रखा हुआ था वो लिया। फिर उन्हें सोची राम राय भी एक बहुत अच्छा सेठ, वो साहूकार था, यानी ज़मीन थी काफ़ी, भूमिहर था वो, 900 एकड़ ज़मीन थी उसके, 900 एकड़। और गरीबदास जी की
थी 1400 एकड़ जमीन। तो राम राय राय इसलिए कहते हैं उनको, जो अच्छे धनी लोगों को राय साहब कहा करते थे। तो राम राय ने सोचा ये यहाँ की ये बैठे हैं ना ये व्यक्ति, ये इसके नौकर नाकर होंगे, इसे कर्जा कुर्जा ले रखा होगा ऋण, इसलिए इसने प्रणाम करे हैं। बता, उनसे पूछा कि भाई यू कौन है? वो कहने लगे यही तो महाराज जी हैं गरीबदास जी। गरीबदास जी थोड़ा मुंह फेर लिया दूसरी साइड में। तो उसने सोचा, राम राय ने सोचा, अरे तेरा गजब, ये इतनी दूर आया 300 किलोमीटर चाल के, हरिओ महाराज जी पाया, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो उस आपने वहाँ आने को वो घना असफल मान के अंदर अंदर घना दुखी हो गया। अब देख मैं भी अच्छा पागल हूँ, कहाँ आ गया ये महाराज जी, इसमें एक भी लक्षण को ना संताले। तो पुण्यात्मा जैसे भगवान आए थे कबीर साहब, यूपी की वेशभूषा, धोती कुर्ता, दाढ़ी बढ़ा रखी, सिर पर टोपी, तो उसको कौन भगवान माने? संत भी ना माने, वो थे परमात्मा। तो हमारा जो दृष्टिकोण गलत हो गया, हमने ये भाई ये आडंबर करने वालों को ज़्यादा चाह लिया, इनको ही सब कुछ मान लिया था, ये हमारी भूल थी। ये तो एक शरीर है, भक्ति बॉडी है, इस बॉडी में जो भक्ति करेगा तो इसके अंदर वो शक्ति संग्रहित हो जाएगी। कपड़े किसे पहन लिए, वो शक्ति ने काम करना, ऊपर ले भाई आडंबर ने नहीं करना। तो वह उसके गले उतरा नहीं थी। गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, अगे इतनी दूर तो आई है हमारी आत्माओं के, खाली जान देंगे इसको। सभी जो सेवादार थे उनको काम भेज दिया, भाई जाओ एक बाल्टी पानी लाओ, मेरी धोती कुर्ता लाओ, स्नान करूँगा, और एक जना बैलों को पानी पिला कर लाओ, दूर तक जाना होता। ऐसे ऐसे भेज के बाल्टी रखवा ली और नहाने लग गए। एक और राम राय बैठा सामने बैठ जा, बैठा दिया वहाँ पर चारपाई पे, उसको आसन बिछा रखा था, वहाँ बैठ जाओ। गरीबदास जी स्नान कर लिया। स्नान करके जैसे आप हमारे हरियाणा में धोती बांधते, कदा बुढ़ा बुजुर्ग यहाँ भी देखा होगा अपना धोती बांधे, वह धोती लगभग 15-16 फुट की हो लंबी, 10-11 फुट की। तो उसी को बांध लेते हैं ऐसे, और उसी में से एक बेल्ट बनाते हैं अलग से, ऐसे नारा सा पल्ला बनाकर उसको फिर एज ए बेल्ट बांध देते हैं। उसको अड़बंद बोले हैं देसी भाषा में, अड़बंद जैसे बेल्ट होती है। तो गरीबदास जी ने वह धोती तो ऐसे लपेट ली और राम राय से कहा कि भाई राम राय, ये झुमकरा, वो उर्फ नाम भी ना बताया था, जो राम राय बताया था उसने। कहने लगा रहा झुमकरा, आइए भाई एक भाई, मेरी उंगली का चोट लाएगी और तू मेरे एक धोती का यूँ अड़बंद बांध दे या बेल्ट बांध दे इसके ऊपर के। धोती के शेष पल्ले को ऐसे कर लेते थे, ऐसे ऐसे करके, और फिर शरीर के चारों ओर ऐसे बेल्ट बांध लेते ऐसे। तो कहने लगा बांध दिया बेल्ट, धोती का एक पल्ला। तो उसने गरीबदास जी ने ऐसे मुंह कर लिया और चारों तरफ के ला के ऐसे गांठ लगानी होती थी शरीर के चारों तरफ के। जो ही उसने खींचना चाहा वह गांठ धोती के लागी, शरीर के अंदर से वह निकल आई धोती। राम राय ने सोची तेरा धोखा लाग गया, गांठ उल्टी लागी दिखे। उसने फिर दोबारा करके फिर लाई, खूब ध्यान से देकर नो खींची, अंदर से बाहर आकर धोती का गांठ लगी। तीसरी बार फिर करने लग गया, जब जो बोला रहा राम राय तने तन्यो सोच रखी थी कि गरीबदास जी भी मेरा कैसा एक भूमि हर आदमी है, लैंड लॉर्ड, तो भाई या गांठ ना लगती, मैं तेरे जैसा तो हूँ, पर त्या धोती पर गांठ ना लाई, घनी देर ला दी तने आपने। जब उसने ऊपर को देखा तो विष्णु जी का रूप था, श्री गरीबदास महाराज का विष्णु जी का रूप, चतुर्भुजी, और ऊपर सुदर्शन चक्र और सिर पर मुकुट, बैजंती माला। अब नो देखा उसने, वो कुछ ही सेकंड के लिए था, तो वो एकदम पैरों में पड़ गया। गरीबदास जी बोला लाया तो वहां पर बांध लूंगा, पर इतनी फड़क निकालनी थी मैंने, तेरा जो बैम था भाई। तब गरीबदास जी ने बोला, गरीबदास जी बोले बैठ जाए, तेरे को ज्ञान सुनाऊंगा। मैं परमात्मा को पाया है मैंने,
ऊपर सब लोग देखे। और यहाँ फिर उसने सारी सृष्टि रचना सुनाई, 2-3 दिन घर रखा, प्यार से उसको खाना पीना बिल्कुल एक आदर से रखा, और सारा ज्ञान जब समझा दिया तब राम राय कहता है भगवान ऐसा ज्ञान, हे परमात्मा ये कथा तो आज तक हमारे को किसी ने सुनाई नहीं। हम गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ते हैं, उसमें इतनी डिटेल नहीं है जितनी आज आपने बताई। तो गरीबदास साहिब ने बताया भाई हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब राम राय तो सारी साची मानने था, जब सामने देख रहा अपना झटका उसको एक, तो कहने लगा जी आपकी बात कति सारी साची है पर सिख मानने ना कति इस बात ने। गरीबदास जी बोले भाई मानने का टाइम आओगा जब ये भी मानेंगे, पर तो आप तो मानो मेरी ज्ञान सुनो। फिर सुनाया परमात्मा, तब क्या बताया कि हे भगवान ये ज्ञान आज तक किसी ने नहीं सुनाया। तब गरीबदास साहब ने कहा था कि तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, ये अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। गरीबदास जी कह रहे हैं कि इस तत्व भेद से कोई परिचित नहीं है, सब ने पैसे ऊपर नाच नाच रहे हैं ये लोग, ये संत नहीं है। और फिर बताया कि करोड़ों संतों के अंदर कोई संत नहीं मिलेगा आपको, अरबों में कोई गर्क का बीन होता है कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट सैचुरेटेड, यानी अरब संतों में तुझे कोई संत एक मिलेगा अरबों में। जो संत होगा तो पुण्यात्माओं ये दास है वो संत है। आज इस पृथ्वी पर सत भक्ति और सत ज्ञान इस दास के पास है उपलब्ध, और सारा विश्व करवाओ कल्याण। आओ सतलोक आश्रम बरवाड़ा में, बोलो सतगुरुदेव।